दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही छोटी लेकिन प्यारी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप एक एक वर्ड को और एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे और साथ में समझ भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है क्वेश्चंस। दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। क्वेश्चंस क्या मतलब हुआ कि सवाल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day, Puneet returned from school and asked his mother, "Mother, today in school, our teacher told us that someone has already scaled the Mount Everest." क्या मतलब हुआ दोस्तों? काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे एक एक स्ट्रक्चर को। वन डे पुनीत रिटर्न फ्रॉम स्कूल। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, वापस लौटना। सेकंड फॉर्म है रिटर्न्ड। वन डे, एक दिन। पुनीत रिटर्न फ्रॉम स्कूल, एक दिन पुनीत स्कूल से वापस आया। एंड आस्क्ड हिज मदर। आस्क मतलब पूछना और ये सेकंड फॉर्म है। एंड आस्क्ड हिज मदर, हिज मतलब अपनी, और अपनी मम्मी से पूछा। मदर, टुडे इन स्कूल, की मम्मी आज स्कूल में। आर टीचर टोल्ड अस। और दोस्तों, ये भी पास्ट का वाक्य है। टेल मतलब बताना और सेकंड फॉर्म है टोल्ड। अस मतलब हमें, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो उसने क्या कहा कि आज स्कूल में। आर टीचर टोल्ड अस, हमारे टीचर ने, हमारे शिक्षक ने हमें बताया दैट समवन हैज़ ऑलरेडी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, ऐसे जो भी वाक्य होंगे जहां हमें पता चले कि कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन में हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, स्केल का मतलब होता है चढ़ना, कहीं पर चढ़ाई करना, और थर्ड फॉर्म है स्केल्ड। ऑलरेडी मतलब पहले ही। तो उसने क्या कहा कि आर टीचर टोल्ड अस, हमारे शिक्षक ने हमें बताया दैट समवन हैज़ ऑलरेडी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट। मतलब कि हमारे शिक्षक ने हमें बताया कि समवन मतलब कोई, किसी ने पहले से ही जो माउंट एवरेस्ट है, मतलब जो माउंट एवरेस्ट का जो पहाड़ है उसको पहले से ही चढ़ चुका है। डू यू नो दैट पर्सनस नेम। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ डू या डस का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। दोस्तों, आई, वी, यू, दे और प्लूरल में डू का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में डस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ यूज सब्जेक्ट है जिसके साथ डू का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? डू यू नो, क्या आप जानते हो, दैट की, दैट पर्सनस नेम। पर्सन का मतलब व्यक्ति और एपिस्ट्रोफी एस मतलब काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा? डू यू नो दैट पर्सनस नेम, क्या आप उस आदमी का, उस व्यक्ति के नाम, उस व्यक्ति का नाम जानते हो, जानती हो।
ओह आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट मैन्स नेम, रिप्लाइड पुनीत्स मदर। क्या अर्थ हुआ? ओ आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट मैन्स नेम। दोस्तों अनेबल को यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया। अनेबल का मतलब होता है किसी काम को कर पाने में असमर्थ होना, और आप इसे नोट कर लीजिए RECLL। रिकॉल का मतलब होता है किसी पुरानी बात को याद करना। तो उन्होंने क्या कहा? आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट मैन्स नेम, मतलब क्या हुआ कि मैं उस आदमी के नाम को रिकॉल कर पाने में, मतलब उसे दोबारा से याद कर पाने में असमर्थ हूँ। रिप्लाइड पुनीत्स मदर, पुनीत की माँ ने जवाब दिया। आगे देखिए। ओके मदर, डू यू नो द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ क्रॉस्ड। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक आज छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहूँगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि जैसा जो इस बालक का, जो ये बालक है पुनीत, जो उनके जो सर हैं, जो टीचर, उन्होंने बताया कि कोई पहले ही एक माउंट जो एवरेस्ट पहाड़ है उस पर चढ़ चुका है, तो आप उसका नाम ज़रूर बताएं कमेंट में। चलिए अब आगे देखिए, यदि आप जानते हो तो नाम आप भी बताएं। ओके मदर, डू यू नो द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ क्रॉस्ड द इंग्लिश चैनल 7 टाइम्स। क्या अर्थ हो? उसने क्या पूछा? ओके मदर, ठीक है माँ। डू यू नो, क्या आप जानती हो? द नेम ऑफ द पर्सन, उस व्यक्ति का नाम, हु हैज़ क्रॉस्ड द इंग्लिश चैनल 7 टाइम्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, थर्ड फॉर्म में क्रॉस्ड। और दोस्तों WHO, हु को यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो रेफरेंस देने के लिए हु का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? उसने कहा ओके मदर, ठीक है माँ। डू यू नो द नेम ऑफ द पर्सन, क्या आप उस पर्सन का, उस व्यक्ति का नाम जानती हो? Who has crossed the English Channel 7 times। 7 टाइम्स मतलब 7 बार, जिसने इंग्लिश चैनल को 7 बार पार किया है। और दोस्तों ये जो चैनल है ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये जो इंग्लिश चैनल है ये कोई समुद्र का नाम है जहाँ पर लोग प्रतियोगिता के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि किस व्यक्ति ने 7 बार इंग्लिश चैनल को पार किया है, तो यदि आप जानते हैं तो नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए। सॉरी, मुझे दुख है। रिप्लाइड द मदर, माँ ने जवाब दिया, नहीं। आई कांट आंसर दैट वन आइदर। कांट मतलब कैन नॉट, और इसे शॉर्ट में कांट भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? आई कांट आंसर दैट वन आइदर, मैं इसका भी जवाब नहीं दे सकती। सीइंग द डिसअपॉइंटमेंट ऑन पुनीत्स फेस, द मदर सैड, बट यू मस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस। क्या अर्थ हुआ? सीइंग द डिसअपॉइंटमेंट ऑन पुनीत्स फेस। दोस्तों मैं चाहूँगा आप इस वर्ड को नोट कर लें, वर्ड मीनिंग को ज़रूर आप नोट किया करें, जो भी अच्छे वर्ड्स हैं। डिसअपॉइंटमेंट को दोस्तों यहाँ पर एक नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया है। देखिए एक होता है डिसअपॉइंटेड, एक होता है डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटेड जो है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराश, और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट, ये एक नाउन है, मतलब ये संज्ञा है जिसका मतलब होता है निराशा। तो क्या अर्थ हुआ? सीइंग द डिसअपॉइंटमेंट ऑन पुनीत्स फेस, पुनीत के चेहरे पर निराशा देखते हुए, निराशा को दिया, निराशा देखते हुए, द मदर सैड, माँ ने कहा, बट लेकिन, यू मस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ पर कीप के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं कि कोई क्रिया होती रहती है, ऐसे वाक्यों में कीप के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा जो यहाँ पर मेन हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया गया वो है मस्ट। देखिए मस्ट का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम किसी को कोई ऐसी सलाह देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो ऐसी सलाह में मस्ट का यूज़ किया जाता है। सलाह के लिए 2 शब्द, एक शुड का भी यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आप किसी को सलाह देते हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, लेकिन यदि वो आप इस बात को ऐसे कहेंगे, आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, मतलब आप कोई ऐसी सलाह देते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पर आपको शुड के जगह मस्ट का यूज़ करना होता है। आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए तो यहाँ पर हमें मस्ट का यूज़ करना होगा, यू मस्ट गो देयर। तो यहाँ पर भी मस्ट का यूज़ किया गया है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला यहाँ से देख लेते हैं।
पुनीत के चेहरे पर निराशा को देखते हुए या देखकर द मदर सैड, माँ ने कहा, बट यू की मस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस, लेकिन आपको सवाल पूछते रहना चाहिए, मतलब आपको सवाल या कैसा प्रश्न पूछते रहना चाहिए। इफ़ यू डोंट आस्क, यदि आप नहीं पूछोगे, हाउ विल यू एवर लर्न, आप कभी भी कैसे सीखोगे एनीथिंग, कुछ भी। तो उन्होंने क्या कहा, इफ़ यू डोंट आस्क हाउ विल यू एवर लर्न एनीथिंग, यदि आप नहीं पूछोगे तो आप कुछ भी कैसे सीख पाओगे। लर्न मतलब सीखना। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, और यदि मैं इस कहानी के मॉरल के बारे में बात करूं एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ जो कहानी का मॉरल है या इस कहानी से जो हमें सीखने को मिलता है वो बहुत बड़ी, एक तरह से कह सकते हैं बहुत बड़ी शिक्षा है। वो ये है कि जैसा यहाँ पर बताया गया है जो लास्ट लाइन में, कि जो पुनीत की माँ थी उन्होंने पुनीत को क्या कहा कि आपको क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए। इफ़ यू डोंट आस्क, यदि आप नहीं पूछोगे, हाउ विल यू एवर लर्न एनीथिंग। तो दोस्तों तो उन्होंने क्या कहा कि यदि आप नहीं पूछोगे तो आप कैसे सीखोगे। तो दोस्तों इस बात का मतलब आप में से कई लोग समझ गए होंगे, या जो लोग नहीं समझते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछने से क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उसका जवाब हमें नहीं मिलता। जैसा इस कहानी में हमने देखा कि ये जो बालक है पुनीत नाम का, उसने 2 सवाल अपनी मम्मी से पूछे, लेकिन उनकी जो मम्मी थी वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाई। लेकिन जो उनकी मम्मी हैं उन्होंने उसे मतलब ये बताया या इस बात को इनकरेज किया कि आपको सवाल पूछते रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सवाल पूछते रहना क्यों ज़रूरी है, कि यदि हम सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी लर्निंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो भी चीज़ हम सीखते हैं, चाहे हम क्लास में या कहीं भी जाते हैं कुछ सीखते हैं, तो हम उसमें सवाल नहीं पूछते, सिर्फ हम उस चीज़ को सुनते रहते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं, और दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो भी चीज़ हम सीखते हैं हम बस वो सीखते रहते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, लेकिन कभी भी हम उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछते, कभी हम कोशिश नहीं करते कि उन चीज़ों को अच्छे से जाने। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे मन में सवाल होता है लेकिन हम वो नहीं पूछते। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो ज़्यादातर चीज़ों के बारे में सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि सवाल पूछने का जो प्रोसेस है वही एक लर्निंग का प्रोसेस है। यदि हम कुछ भी नहीं पूछेंगे तो हम कुछ भी नया नहीं सीखेंगे। सो दिस इज़ द थिंग विच आई गेस वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। And as a teacher and as a student, because I would not say that I am not a student, because a person is always a student. The moment you believe that you know everything, then you stop learning and your learning stopped. So I do not want that. I believe that I still feel that I am a student and I keep learning things. And it is not like that if we do go to school or if we go to college then only we learn, but we learn from many sources. We learn from the surroundings, we learn from the people, those who are around us. Sometimes we learn from our parents, sometimes we learn from elders because they are more matured, they are more you can say they have more knowledge than us. So we should have this type of aptitude in us that we should try to keep on learning things, because when we keep on learning things, this learning improves our personality. This learning help us to enhance our knowledge, and we all know that knowledge is something which is very essential to be successful or to get success in your life. So I hope that you understand the value of asking questions. So this was the today's story. I hope you really enjoyed the session, and if you really enjoyed the session and if you think that today I have taught you something, then I request you to kindly subscribe the channel and press the bell icon so that whenever I upload a new video you get the notification first. And apart from this, if you have any type of feedback or any valuable suggestion, you can share your thoughts in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.